अध्याय 9। एक गुनहगार और सतगुरु। इसी समय बहुत से गोरखा सत्संगी हुजूर के दर्शन करने आए। ये लोग डलहौजी से कोई 10 मील दूर बकलोह छावनी के फौजी अफसर थे। आते ही वे हुजूर के चरणों में गिर पड़े। उनमें से एक महिला ने हुजूर के चरणों को आंसुओं से भिगो दिया और उन्हें छोड़ ही नहीं रही थी। यूरोपियन पार्टी के एक सदस्य ने आक्षेप किया कि इस प्रकार चरणों पर गिरना इंसानियत का अपमान है। हुजूर ने जवाब दिया, मैं इस पैर छूने की आदत को पसंद नहीं करता और मैंने इन लोगों को इस तरह से पेश आने से रोकने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते। इस पर अमेरिकन महिला ने पादरी के हाथ से धीरे से बाइबल ले ली और उसमें से ये अंश पढ़कर सुनाया। उस शहर की स्त्री को, जो बड़ी पापिन थी, जब ये मालूम हुआ कि ईसा मसीह एक फेरिसी के घर में खाना खाने बैठे हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया डिब्बे में मरहम लाई और उनके चरणों में बैठकर रोने लगी, यहां तक कि अपने आंसुओं से उनके चरण ही धो डाले और अपने सिर के बालों से उन्हें पोंछा, चूमा और उन पर मरहम लगाया। जब फेरिसी ने यह देखा तो वो अपने मन में कहने लगा कि अगर ये मनुष्य पैगंबर होता तो इसे मालूम होना चाहिए था कि जो स्त्री इसके चरणों को छू रही है वो कैसी औरत है, क्योंकि वो बड़ी पापिन है। तब ईसा ने साइमन से कहा, एक साहूकार था जिसे 2 कर्जदारों से पैसे वसूल करने थे, एक से 500 दिनार और दूसरे से 50। दोनों कर्जदारों के पास कर्ज चुकाने के लिए एक कौड़ी भी ना थी। साहूकार ने उदारता से उन दोनों का कर्ज माफ कर दिया। बताओ, उन दोनों में से साहूकार को ज्यादा प्यार कौन करेगा? साइमन ने जवाब दिया, जिसके उसने ज्यादा पैसे माफ किए हैं। तब उस स्त्री की तरफ देखते हुए उन्होंने साइमन से कहा, तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया, पैर धोने के लिए तूने मुझे पानी तक नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने सिर के बालों से उन्हें पोंछा। तूने मुझे चूमा नहीं, लेकिन ये स्त्री जब से मैं इस घर में आया हूं लगातार मेरे पैर चूमती जा रही है। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया, किंतु इस स्त्री ने मेरे पैरों पर मरहम लगाया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप ज्यादा होते हुए भी माफ हो चुके हैं, क्योंकि इसमें प्रेम बहुत है। लेकिन जिसने प्यार कम किया है उसे माफी भी कम मिली है। और उन्होंने उस स्त्री की तरफ मुड़कर कहा, तेरे पाप बख्श दिए गए हैं, तेरी श्रद्धा और विश्वास ने तुझे उबार लिया है, तू निश्चिंत होके जा। वीरभान जी ने कहा, बाइबल में जैसा वर्णन किया गया है वैसा दृश्य तो यहां डेरा में रोज ही देखने में आता है। प्रोफेसर जगमोहन लाल बोले, ईसा मसीह हमेशा इस तरह के चरित्र दिखाया करते थे और दुनिया के सारे मसीह भी इसी प्रकार करते हैं। हुजूर मुझे अगर मना ना करें तो मैं इस बारे में आपको एक बड़ी अच्छी कहानी सुना सकता हूं। अमेरिकन महिला ने कहा, कृपा करके हमें जरूर सुनाइए। हम हुजूर से विनती करेंगे कि वो आपको मना ना करें। इस पर हुजूर महाराज जी पानी पीने के लिए उठकर अंदर चले गए और प्रोफेसर साहब कहानी सुनाने लगे। एक बार हुजूर महाराज जी सत्संग के लिए अमृतसर गए। वे हर महीने की संक्रांति के दिन वहां सत्संग किया करते थे। हुजूर अपनी मोटर कार में मजीठा रोड पर स्थित सत्संग घर की ओर जा रहे थे। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। लोग मोटरों, तांगों, साइकिलों और रिक्शों पर सत्संग घर की ओर चले जा रहे थे और बहुत से लोग पैदल भी थे। जब हुजूर सत्संग घर से 2 फरलांग की दूरी पर थे तो सड़क के एक मोड़ पर एक आदमी अचानक उनकी कार के सामने आ गिरा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और क्या हुआ ये देखने के लिए हुजूर भी नीचे उतरे। एक शराबी उनकी कार के बिल्कुल सामने आकर गिर पड़ा था, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। उसे कहीं चोट नहीं आई। हुजूर ने उस शराबी को उसके कुछ साथियों की मदद से उठाना चाहा, पर वो इतने नशे में था कि खड़ा ना हो सका। बहुत से सत्संगियों ने उसे रास्ते से हटाने में मदद की। जब हुजूर चले गए
तो शराबी ने पूछा कि कार में ये सरदार जी कौन थे। वो पूरे होश में नहीं था, फिर भी हुजूर का शहनशाही स्वरूप उसके दिल पर असर किए बिना ना रहा। उसके साथी, जो खुद भी आधे नशे में थे, मजाक के स्वर में बोले कि यहां खड़े लोग कह रहे थे कि वो तो खुदा है जो तुम जैसे पापियों को तारने के लिए धरती पर आया है। उस शराबी किसान ने कहा, वो तो खुदा ही मालूम होता है, मैं अपने पापों को बख्शवाने के लिए उसके पास जाना चाहता हूं। कुछ देर बाद शराब की आधी बोतल जेब में रखे अपने साथी के कंधे के सहारे लड़खड़ाता हुआ वो सीधा सत्संग घर जा पहुंचा। हुजूर महाराज जी एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमें तो उस आदमी का तब पता चला जब वो लड़खड़ाते हुए आकर एकदम हुजूर के चरणों में गिर पड़ा और अपनी बाहों में हुजूर के पैरों को जकड़ लिया। आप तो खुदा हैं, मेरे पापों को माफ कर दीजिए, उसने बड़ी दीनता के साथ अर्ज की। महाराज जी उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, उठो बेटा उठो, मैं खुदा नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूं। किसान ने कहा, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे पाप नहीं बख्श देंगे। हुजूर महाराज जी के मुख से अनायास कृपा और करुणा से पूर्ण हंसी फूट पड़ी। ऐसा लगा कि इस हंसी के साथ ही उसे बख्श दिया गया। महाराज जी के निजी सेवादार मनोहर और जमादार प्रताप सिंह ने उसे जबरदस्ती हटाना चाहा, लेकिन हुजूर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जबरदस्ती माफी हासिल करने का यह तरीका खूब है। वो शराबी फूट फूट कर रोने लगा और बोला, आप जो चाहे कहें, लेकिन जब तक मुझे माफी नहीं मिलेगी मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। हुजूर मुक्त स्वर में हंस पड़े और उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब उठो, तुम्हें माफ किया। किसान ने सिर ऊंचा करते हुए पूछा, मेरे सब पापों को माफ कर दिया? क्या मुझे नरक की यातनाओं से बचा लिया गया है? हुजूर ने जवाब दिया, हां, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। शाम को वो किसान नाम लेने वालों की लाइन में खड़ा पाया गया। कुछ लोगों को नाम के लिए नामंजूर कर दिया गया, पर वो किसान स्वीकृत लोगों में से एक था। हुजूर महाराज जी ने उस किसान से कहा, तुम्हें शराब वगैरह नशीली चीजों और मांस मछली अंडे आदि का भी त्याग करना पड़ेगा। उसने जवाब दिया, शराब तो कभी नहीं छोड़ सकता, ये मुझसे कभी नहीं हो सकेगा। हुजूर ने कहा, तो फिर एक वचन दो कि मेरे सामने कभी नहीं पियोगे। किसान बोला, हुजूर, ये मुझे मंजूर है। हुजूर ने पूछा, तुम अपनी रोजी कैसे कमाते हो? चोरी और डकैती से, उसने जवाब दिया, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। हुजूर ने फरमाया, यह भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें कोई दूसरा धंधा अपनाना होगा। उसने जवाब दिया, मैं दूसरा धंधा जानता ही नहीं। महाराज जी ने कहा, लेकिन नाम लेने के बाद तुम्हें ईमानदारी के साथ रोजी कमाने के लिए कोई दूसरा काम करना होगा। मैंने आज तक दूसरा धंधा किया ही नहीं और ना कर ही सकता हूं। ठीक है, तो तुम एक वादा करो, तुम अपनी जरूरत से ज्यादा चोरी ना करोगे और चोरी करते समय किसी दूसरे को अपने साथ ना ले जाओगे। इस बात का मैं तहे दिल से वादा करता हूं। नाम लेकर जाते समय वो एक बार फिर हुजूर के चरणों में गिर पड़ा और हुजूर ने उसके सिर पर दोबारा हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। नाम लेने के बाद वो गुरदासपुर जिले में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार की लड़की की शादी में गया। वहां उसके पास पैसे खत्म हो गए। एक रात वो एक साहूकार के घर में घुसा और उसने लोहे के संदूक का ताला तोड़ दिया। ज्यों ही उसने नोटों के बंडल पर हाथ डाला कि पेटी का ढक्कन, जो बहुत भारी था, उसके हाथ पर आ गिरा। उसके हाथ में काफी चोट आई और पेटी में हाथ ऐसे फंस गया जैसे किसी शिकंजे में जकड़ गया हो। हाथ छुड़ाने में उसकी कोई चालाकी और होशियारी काम ना आई।
जब वो अपने हाथ को छुड़ाने की सब कोशिशें करके हार गया और समझ लिया कि अब बच नहीं सकता, तो हुजूर महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए। उस डाकू के हाथ को छुड़ाने में मदद देते हुए हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने मेरे सामने ये वादा नहीं किया था कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं चुराओगे? अब सब कुछ छोड़कर भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी में फिर कभी चोरी नहीं की। उसका नाम गंगू था और वो एक बहुत नामी डाकू था। जिस दिन गंगू अपने गांव लौटकर आया, उसके जिगरी दोस्त उसके पास आ धमके और उससे कहने लगे कि शाम को शराब की दावत में आना। पहले तो उसने साफ कह दिया कि वो उनके जश्न में शामिल नहीं होगा, लेकिन वे अपने जिद्द पर अड़े रहे। उन्होंने गैर कानूनी देशी शराब की बोतलें खोली और एक प्याला भरकर उसके सामने रख दिया। लेकिन गंगू ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। इस पर उसका एक साथी बलवंत सिंह, जो उसके गिरोह का नंबर 2 का मुखिया था, अपने दूसरे साथियों से बोला कि अपने मुखिया की अक्ल मारी गई है, अब उसकी जगह मैं बागडोर संभालूंगा। उसने हुजूर महाराज जी के शिष्य को चेतावनी दी, अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम्हारे हाथ पैर पकड़ लेंगे और तुम्हें जमीन पर चित पटक कर तुम्हारी नाक बंद कर देंगे, और मैं खुद अपने हाथों से प्याले को तुम्हारे मुंह में उड़ेलने की रस्म अदा करूंगा। कुछ जवाब ना पाने पर नए मुखिया ने गरजते हुए कहा, कैदी बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? डाकुओं के सरदार गंगू ने जवाब दिया, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। इस पर वे खुशी से चिल्लाने लगे और शराब की जय हो के नारे लगाने लगे। उन्होंने अपने अपने प्याले भर लिए और शराबियों के तराने गाने लगे, शराब के होते हुए कौन मरता है। गंगू प्याला उठाकर अपने होंठों से लगाने ही वाला था कि हुजूर महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए। हुजूर ने कहा, बेटा, अपना वादा याद करो। जैसे ही तुम अपना वादा तोड़ोगे, मैं अपनी दी हुई माफी वापस ले लूंगा। गंगू उठ खड़ा हुआ, प्याले को उसने नए मुखिया पर फेंक दिया और तेजी के साथ कमरे से बाहर भाग गया। थोड़ी देर में ही वो एक बंदूक हाथ में लेकर लौटा और अपने पुराने साथियों से बोला, तुम जानते हो कि मेरा निशाना कैसा अचूक है। तुम ये भी जानते हो कि हुक्म ना मानने के अपराध में मैं अपने आदमियों को भी बेखटके मार सकता हूं। अब जैसे बैठे हो वैसे ही खामोश बैठे रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर जरा भी हिले तो उसी वक्त खत्म कर दिए जाओगे। उनके नए मुखिया ने कहना शुरू किया, सरदार, कोई सरदार नहीं। गंगू गरज उठा और उसने बंदूक बलवंत सिंह की ओर तान दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तब गंगू ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मेरे भाइयों सुनो, मुझे एक ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिनकी एक दृष्टि ने मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं कभी शराब नहीं छूऊंगा और ना कभी कोई अपराध करूंगा। आज हमारा ये लुटेरों का दल यहीं खत्म होता है और अब हम किसी तरह का अपराध करने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। ये मेरी तिजोरी की चाबियां संभालो। तुम में से किसी में भी मुखिया बनने की योग्यता नहीं है। तिजोरी में से सारा पैसा निकाल लो और आपस में बराबर बराबर बांट लो। मेरे ख्याल से हर एक के हिस्से में 5-5 हजार रुपए आएंगे। किसी बड़े शहर में चले जाओ और इस पैसे की मदद से अपना मनचाहा कारोबार जमा लो। शायद पुलिस अभी तक तुम्हारे नाम नहीं जानती। तुम आसानी से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। अगर पिछले गुनाहों की वजह से तुम में से कोई भी गिरफ्तार हुआ और मुकदमा चला, तो तुम्हारी मदद करने और तुम्हें बचाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। इन काली करतूतों से मैं अपने हाथ हमेशा के लिए धो चुका हूं। अब अगर तुम में से किसी को कुछ कहना है तो बोलो। उनमें से एक बोल उठा, सरदार, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। और उसके बाद उन सब ने यही आवाज उठाई। गंगू ने बड़े प्रेम के साथ कहा, अब हम सब भाइयों की तरह रहेंगे, चोरों और ठगों की तरह नहीं। कुछ रुक कर उसने फिर कहा, लेकिन नहीं,
मैं तो एक जाना पहचाना अपराधी हूं। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब मैं पुलिस से बचने की कोशिश नहीं करूंगा। एक ना एक दिन मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए तुम सब जहां तक हो सके मुझसे दूर रहने की कोशिश करो। मेरे साथ रहने में तुम्हारा भला नहीं है। बस एक आखिरी बात और, अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ब्यास जरूर जाना और वहां के परम संत के दर्शन जरूर करना। अगर तुम में से कोई पुलिस में जाकर मेरे बारे में खबर भी देगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ऐसा करने में तुम खुद ना फंस जाना। ये कहते हुए गंगू ने अपनी तिजोरी की चाबियों का गुच्छा उनकी ओर फेंक दिया और हाथ जोड़कर उनसे विदा ली। कहा जाता है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और पागल में बाल बराबर का ही अंतर होता है। यदि हम गौर से गंगू डाकू के चरित्र की ओर नजर डालें तो मालूम होगा कि उसमें वे गुण थे जिनसे वो एक फौज का जनरल बन सकता था। निडरता, अपार साहस, संगठन करने की शक्ति, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और वीरता आदि गुण उसमें थे और वो जनरल ही बनता, पर एक मामूली सी घटना ने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। वो एक लंबा, तगड़ा और सुंदर जवान था। वो सिर्फ 20 वर्ष का ही था तब उसने अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ फौज में भर्ती होने का विचार किया। ये सब सिख थे जो जन्म से ही बहादुर सिपाही होते हैं। नए कपड़े पहनकर और हाथ में लंबी लाठियां लेकर ये अपने गांव से फौज में भर्ती होने के लिए गुरदासपुर की ओर चल पड़े। लेकिन होनी को कौन बदल सकता है, पर भाग्य को उससे डाकू का पाठ ही अदा करवाना था। अगर गुरदासपुर की सड़क पर एक पुलिस थाना ना होता तो गंगू उस दिन फौज में भर्ती हो जाता और नाम, इज्जत, धन सब कुछ उस पर जूही के फूलों की तरह आ बिखरते। लेकिन अफसोस कि ये परंतु कभी कभी ना मालूम क्या से क्या कर देता है। जब वे उस थाने के आगे से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस थाने के थानेदार को एक बरगद के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर बैठे हुए किसी मामले की तहकीकात करते हुए देखा। वो एक आदमी को बुरी तरह पिटवा रहा था। उन दिनों पुलिस वाले अक्सर मार पीट के तरीके अपनाया करते थे। उस आदमी की दर्दनाक चीखें सुनकर ये तीनों लड़के उस ओर चल पड़े, हालांकि उनका वहां कोई काम ना था। कोई भी समझदार आदमी जिसको दुनिया और खासकर पुलिस का तजुर्बा होता उस ओर नहीं जाता, पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। लड़कों ने देखा कि जो आदमी पीटा जा रहा था वो उनके ही गांव का एक गरीब आदमी था। वो जमीन पर उल्टा पड़ा था। 2 सिपाही नालदार जूते पहनकर उसे रौंद रहे थे और साथ ही डंडों से उसे बेरहमी के साथ पीट रहे थे। गंगू नासमझी के साथ पूछ बैठा, इस बेचारे को क्यों पीट रहे हो? थानेदार ने गालियां देते हुए जवाब दिया, ये तेरा बाप है या दादा? तुम लोग इसके खास साथी मालूम होते हो। थानेदार ने एक सिपाही को हुक्म दिया, पकड़ लो इसे, जरा इसकी भी खबर ली जाए। जैसे ही सिपाही ने उस पर हाथ उठाया, उसने एक ही लठ ऐसा जमाया कि सिपाही चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। गंगू ने उस गरीब से कहा, अरे बेवकूफ, उठ भाग, यहां कुत्ते की तरह पड़ा पड़ा पिटे जा रहा है। गंगू के ये शब्द उस पर ऐसा असर कर गए मानो किसी हकीम ने उसे संजीवनी बूटी दे दी हो। उसने घबराए हुए सिपाही को गिरा दिया और एक सिपाही के हाथ से लाठी छीनकर थानेदार की भी बेखटके पिटाई शुरू कर दी। उनकी मार के आगे सब सिपाही भाग खड़े हुए। थानेदार को मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया। गंगू और उसके साथियों का फौज में भर्ती होने का सवाल ही खत्म हो गया। उनके पास अब भागकर कानून से छिपते फिरने के सिवाय और कोई चारा ना था। इस प्रकार एक होनहार जिंदगी इस जरा सी नादानी के कारण बर्बाद हो गई। प्रोफेसर जगमोहन लाल द्वारा सुनाई गई कहानी यहां समाप्त हो गई, लेकिन अगर मैं यहां ये ना बताऊं कि गंगू कैसे मरा और किस वीरता से उसने मौत का सामना किया तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। हुजूर महाराज जी के चोला छोड़ने के समय तक हम गंगू के बारे में ज्यादा कुछ ना जान सके। शायद वो अपने डाकुओं के दल को समाप्त करने के बाद किसी निर्जन पहाड़ी में छुपा रहा, लेकिन इतना जरूर मालूम है
कि उसने भजन सिमरन में काफी समय लगाया और उसमें काफी सफलता प्राप्त की। वो एक मजबूत और हट्टा कट्टा जाट नौजवान था और हंसते हंसते सब तरह के कष्ट, मेहनत और मुसीबत को बर्दाश्त करने का आदी हो गया था। वास्तव में ऐसे दृढ़ संकल्प मनुष्य ही भजन सिमरन में खूब सफल होते हैं। एक नाजुक और कमजोर इरादे का आदमी भजन में सफल नहीं हो सकता। भजन के लिए एक सूरमे के साहस और दृढ़ता की जरूरत है, जो अमर पद प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो। पलटू साहब कहते हैं कि भजन मिश्री की डली नहीं है जिसे हर कोई निगल जाए। ये तो जहर का प्याला है, जो भी पीना चाहे सामने आए। हुजूर महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद गंगू अपने गुप्त स्थान से बाहर निकल आया। अपने प्यारे सतगुरु के चले जाने के बाद उसके लिए जीवन सारहीन हो गया। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे कई डकैतियों, हत्या और अन्य अपराधों में मुलजिम बनाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसने फांसी के हुक्म के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील तक न की। उसे फांसी देने के लिए अंबाला जेल में लाया गया। जब जेल के इंस्पेक्टर जनरल जेल का मुआयना करने आए और उसकी कोठरी के सामने से निकले तो उन्होंने पूछा, "ये कैदी कौन है?" जेलर ने जवाब दिया, "ये मशहूर डाकू गंगू है जिसे फांसी की सजा हुई है।" इंस्पेक्टर जनरल ने घबराहट के साथ कहा, "ओहो, ये तो लाहौर के सेंट्रल जेल से 3 बार भाग चुका है और आपने इसे मामूली कोठरी में रख छोड़ा है। इसे उस कोठरी में रखो जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है और इस पर सख्त पहरा बैठा दो।" गंगू कुछ कहना चाहता था पर चुप रह गया। इंस्पेक्टर जनरल ने पूछा, "क्या तुम्हें कुछ अर्ज करना है?" गंगू ने जवाब दिया, "नहीं, कुछ नहीं। बस मुझे जितनी जल्दी हो सके फांसी पर लटका दिया जाए।" जब इंस्पेक्टर जनरल चले गए तो जेलर उसको दूसरी कोठरी में ले जाने के लिए आया। गंगू ने जेलर से कहा, "सुनिए खान साहब, आप मुझे दूसरी कोठरी में बदलें या ना बदलें, जैसी आपकी इच्छा हो करें, पर मैं अब भागूंगा नहीं। ये देखिए।" उसने अपनी कोठरी के पीछे की खिड़की के 3 सरिये निकाले और उनको दिखाते हुए बोला, "मैंने 2-3 दिन पहले यहां से भाग निकलने का सारा इंतजाम कर लिया था, पर मेरे सतगुरु मेरे सामने प्रकट हुए और ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तेरा इस संसार से जाने का वक्त आ गया है, और इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इस बात को आपके इंस्पेक्टर साहब से भी कहना चाहता था, पर यह सोचकर चुप रहा कि कहीं इससे आपका या आपके मातहतों का कोई नुकसान न हो जाए। जेलर ने उसके इस विचार पर धन्यवाद दिया। 3 दिन बाद उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। इस बीच का समय वो बराबर दिन रात भजन सिमरन में बिताता रहा। सुबह जब जेल का डॉक्टर उसका मुआयना करने आया तो मालूम हुआ कि उसका वजन 2 पाउंड बढ़ गया है। फांसी के समय जेलर और डॉक्टर के अलावा एक मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है? गंगू ने उत्तर दिया, "बस यही कि मेरा शरीर संस्कार के लिए ब्यास में हुजूर महाराज जी के चरणों में भेज दिया जाए। और कुछ भी कहना है?" गंगू ने कहा, "कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मेरे प्यारे सतगुरु मेरे साथ हैं। वो मुझे अपने धाम ले जा रहे हैं।" वो फांसी के तख्ते पर इस प्रकार चढ़ा जैसे विवाह के समय घोड़े पर चढ़ रहा हो। जब जल्लाद ने फंदा फिट करने में कुछ देर लगाई तो गंगू ने उसके हाथ से फंदा ले लिया और अपने गले में खुद लगा लिया और फंदे की गांठ बांधने में जल्लाद की मदद की। उसके आखिरी शब्द ये थे, "अगर आप में से कोई खुशकिस्मत है तो एक बार ब्यास जरूर जाए और वहां जीते जागते परमात्मा के दर्शन जरूर करे। धन सतगुरु।" और वे तीनों ब्यास आए। वे आए, यहां का हाल देखा और यहीं के हो गए। उन्होंने बताया कि फांसी के दिन गंगू इस कदर खुशी और मस्ती में था मानो उसकी शादी हो रही हो।
उसके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मिक तेज चमक रहा था। जेल के डॉक्टर का कहना था कि उनके अनुभव के अनुसार मौत को नजदीक आते हुए देखकर अच्छे अच्छे बहादुर कैदियों का भी वजन घट जाता था और वे पीले पड़ जाते थे। लेकिन गंगू का हाल इनसे उल्टा ही था और उसने अपनी जिंदगी में ऐसा वाकया पहले कभी नहीं देखा था। गंगू का शव उसके रिश्तेदारों द्वारा डेरे लाया गया और सरदार बहादुर जी महाराज की मौजूदगी में उसका दाह संस्कार यहीं किया गया। जब हुजूर महाराज जी पानी पीकर अंदर से लौटे तो एक सज्जन ने कहा, मैं एक पादरी हूं, मेरा काम अमेरिका के एक गिरजे में उपदेश देना है। अगर मैं संतमत में आऊं तो क्या मुझे यह कार्य छोड़ना होगा? हुजूर ने फरमाया, नहीं, उसे छोड़ने की क्या जरूरत है, असल में तब आप और अच्छे उपदेशक बन जाएंगे। उस पादरी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि फिर शायद मेरा मन उसमें ना लगे और मैं पूरी लगन के साथ उपदेश ना दे सकूं। हुजूर ने कहा, क्यों नहीं? आज तक आपने लोगों को बुरे उपदेश तो नहीं दिए हैं और अब जो कुछ भी ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उससे आप सत्य के और नजदीक ही पहुंचेंगे। पादरी ने पूछा, लेकिन अगर मेरे ऊपर वाले अधिकारी इसमें एतराज करें तो? हुजूर महाराज जी ने सलाह दी, अगर उपदेश देना ही आपकी रोजी का एकमात्र जरिया है तो आप इसे अपना कर्तव्य समझकर करते रहें। पादरी ने कहा, लोग अभी सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हुजूर ने फरमाया, तब आप उन्हें सच्चाई की उतनी ही खुराक दें जितनी वे पचा सकें। पादरी ने कहा, मैं लड़ाई के समय फौज में था, मैं फिर फौज में जा सकता हूं, लेकिन सिपाहियों की हत्या करनी पड़ती है। हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, तो क्या हुआ? सिपाही अपनी मर्जी से तो किसी को नहीं मारता, वो तो अपने हाकिम के हुक्म की तामील करता है। हत्या का भार उसके सिर पर नहीं है, वो तो केवल फर्ज अदा करता है। मान लो शहर में दंगा हो रहा है या डकैती हो रही है, तो उस समय गोली चलाना बेहतर है या अपने कर्तव्य से मुंह चुराना?